अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का उत्सव जो अब शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के साथ स्पोर्ट्स एनक्लेव का शिलान्यास भी किया। उद्घाटन के बाद मोटेरा के मैदान पर थोड़ी देर बाद भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच, जो कि पिंक बॉल और डे नाइट टेस्ट है, वो खेला जाएगा। जी हां, ये मैच डे नाइट होगा। गुलाबी गेंद यानी पिंक बॉल से खेला जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद टीमों के खिलाड़ियों से भी मिलने गए, साथ ही कुछ देर मैच भी देखेंगे। फिलहाल मोटेरा में रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कम से कम 60 से 63 एकड़ जमीन पर बना है मोटेरा स्टेडियम, जो 2015 में इसको तोड़ दिया गया था। आखिरी मैच जब यहां खेला गया था 2012 में टेस्ट मैच, और उसके बाद आईपीएल का एक मैच खेला गया, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया मोटेरा स्टेडियम में। 2016 में आईपीएल का एक मैच खेला गया, उसके बाद यहां क्रिकेट नहीं खेला गया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। नॉर्थ कोरिया में जो एक स्टेडियम बनाया गया है, उसके बाद दुनिया का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, लेकिन सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 लोगों की इसकी कैपेसिटी है, और आज कोविड के चलते कम से कम 30 से 40 हजार लोगों को ही इसके अंदर आने दिया जाएगा। लोगों का अनुमान है, और खासकर जीसीए के जो प्रेसिडेंट है पटेल जी, उन्होंने कहा कि जिस दिन जब भारत की बैटिंग होगी, तब शायद यहां पर कम से कम 45 से 50 हजार लोग मैच देखने आए। लेकिन सबको मास्क पहनना होगा, हाथ में उनके सैनिटाइजर होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को कम से कम 1 घंटा लगा समझने के लिए स्टेडियम को, और स्टेडियम में अपने आप को सीमित करने के लिए, और अपने आप को उसमें ढालने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में। और अगर आपको देखें, मोटेरा का स्टेडियम इतना बड़ा है कि सेंटर का जो पिच है उसमें 10 स्ट्रिप हैं, 10 अलग पिचेस हैं, और बाहर जो है कम से कम 4 ड्रेसिंग रूम है, और हर ड्रेसिंग रूम से जुड़ा हुआ अपना खुद का जिम है। कम से कम 800 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये स्टेडियम। इसको बनने में पूरे 5 साल लगे। पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इसी स्टेडियम में आए थे, जहां उन्होंने आकर जनता को संबोधित किया था डोनाल्ड ट्रंप में, और जहां पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम गलत लिया था। उस वक्त ये स्टेडियम तैयार हो चुका था, लेकिन क्रिकेट की फैसिलिटीज अभी भी बननी थी। अब पहली बार 2012 के बाद पहली बार मोटेरा स्टेडियम में क्रिकेट टेस्ट खेला जाएगा। 2 टीमें आमने सामने हैं, भारत और इंग्लैंड। और बताया जा रहा है कि इस पिच में जो सेंटर का विकेट है, इस पर थोड़ी से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज की मैचेस भी खेली गई हैं। खलील अहमद इस पर खेल चुके हैं। उनका कहना है कि यहां पर सीमर्स को मदद मिलेगी। फिलहाल अब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच चुके हैं। जनक दवे मोटेरा स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, पिछली बार जब आप आए थे, गैलरीज में खड़े हुए थे, तब आपने कहा था कितना विशाल है। अब क्रिकेट के लिए तैयार है ये स्टेडियम। आपने बहुत सारे वहां पर पूरा स्टेडियम घूम चुके हैं। क्या अब आपको भी अंदाजा लग चुका है कि कितना विशाल है ये स्टेडियम? बिल्कुल आनंद, अगर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कहा 1 घंटा वक्त लग सकता है, बाकायदा उसका अगर ग्राउंड फील्ड भी हम घूम लें तो 20 से 25 मिनट तो नीचे ही घूमने में चली जाती है। और अगर आप कॉर्पोरेट बॉक्स से अगर सामने छोड़ पे जाना है तो जाहिर है आपको 1 घंटा पूरी तरह से देखने में लगेगा। जिस तरीके से एनक्लेव बनाया गया है, इसको एक आप मोटेरा स्टेडियम एक बड़ा स्टेडियम के तौर पे मत देखिए। उसमें जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं, चाहे आपको ओलंपिक्स गेम भी खिलानी हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, जो चाहे टेनिस कोर्ट पे है वो भी खिला सकता है। तो पीएम मोदी का विज़न, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2015 में इस आइडिया को लेकर जब सांसद परिमल नाथवानी यहाँ से गए थे, जब वो जीसीए के वाइस प्रेसिडेंट थे, तब कहा पीएम ने कि हम इसको रिनोवेट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ना इसको तोड़ के दोबारा बनाएं, और न कि केवल दोबारा बनाएं, ऐसा बनाएं कि दुनिया में ऐसा कभी कोई स्टेडियम ना हो। तो ये विचार ही पीएम का जिस तरीके का था, एक समय 49,000 कैपेसिटी थी पूरे स्टेडियम की, उसके दुगना कैपेसिटी आपको जब बनानी है तो उसके लिए एफर्ट भी उस तरीके से लगेगी। लॉर्ड्स से बड़ा बनाना है, लॉर्ड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी बड़ा बनाना है, मेलबर्न से बड़ा बनाना है, मेलबर्न में 90,000 कैपेसिटी है तो यहाँ 1,10,000 बनानी है, तो उसके पीछे एफर्ट लगेंगे। तो उसके पीछे रिसर्च हुआ, एफर्ट हुए, और 5 साल से कम वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम विथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है।
प्रधानमंत्री का विजन किस तरीके का होता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी आपको यहाँ मिलेगी गुजरात में, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी गुजरात में मिलेगा। तो ये पीएम का विजन था कि न कि केवल क्रिकेट के ही को जोड़ा जाए, बाकी स्पोर्ट्स को भी तवज्जो अगर देनी है तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। आप केविन पीटरसन का ट्वीट देख लीजिए, विराट कोहली का ट्वीट देख लीजिए, हार्दिक पांड्या का ट्वीट देख लीजिए, चेतेश्वर पुजारा का ट्वीट देख लीजिए, या इंग्लैंड के किसी प्लेयर का ट्वीट। यहाँ पर जब आने के बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने स्वीकारा कि दुनिया का बेस्ट स्टेडियम क्यों है ये। बिल्कुल, और लोगों को समय लगा है, उस इतना विशाल काय है ये स्टेडियम कि लोगों को उसको अपने अंदर सीमित करने में और समझने में भी समय लगा है। और दूसरी बात ये जो शिलान्यास किया है राष्ट्रपति कोविंद ने, वो और भी फैसिलिटीज इसमें अब जुड़ेंगी। जनक, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब और फैसिलिटीज जुड़ेंगी। नॉर्थ कोरिया में एक स्टेडियम है जिसमें 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, 1,10,000। अगर आप ईडन गार्डन्स की बात करें तो कम से कम 70 से 80 हजार लोग वहां बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज और कहीं नहीं होंगी। और जैसा आपने कहा, मेलबर्न और लॉर्ड्स अब इसके आगे फीका लगते हैं, कम लगते हैं। इतनी इस पर मेहनत की गई है, 800 करोड़ की लागत, कम से कम 5 से 6 साल लगे इसको बनाने में। सबसे खास बात आपको क्या लगी? मुझे एक चीज मैंने नोटिस किया कि अगर आप नीचे की आप सीटें देखें तो वो सब ऑरेंज कलर की है। ऑरेंज कलर की सीटों में जब पिंक बॉल क्रिकेट खेला जाएगा तो खिलाड़ियों को बॉल कैसे नजर आएगी? ये एक शायद चिंता की बात है जिस पर विराट कोहली ने भी टिप्पणी की है। बिल्कुल ये हो सकता है प्रैक्टिकल किस तरह के वो सीटों को लेकर, उसके कलर को लेकर। लेकिन मुझे जो यूएसपी यहाँ पर खास तौर पे लगा वो आनंद ये था कि आप हमने और जगह पर भी स्टेडियम में बैठकर मैच देखे, यहाँ पर भी मैंने मैच देखा था जब मोटेरा स्टेडियम पहले था। ये सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये पिलर लेस है। आप आनंद किसी भी कोने में किसी भी स्टैंड पे बैठ जाइए, आप पूरी तरह से ग्राउंड को देख पाएंगे,